अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ल्ड विद हैदर वड़ैच। तो जी हम डिस्कस कर रहे थे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो चलते हैं जी आज के फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज का फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा है जी विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि प्रोवाइड ए फिक्स प्राइस फॉर ए इंटायर प्रोजेक्ट रिगार्डलेस द एक्चुअल प्राइस। मतलब कि जो है वो फिक्स प्राइस, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को जो है फिक्स प्राइस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को एक फिक्स अमाउंट दी जाती है, एक्चुअल अमाउंट जितनी भी हो। मतलब फॉर एग्जांपल 100 मिलियन जो है हमारा तय आ गया कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो एक 1000 या 100 मिलियन जो है हमने उसको पे करना है। काम, एक्चुअल काम जो है चाहे वो 90 मिलियन में हो या चाहे 110 मिलियन में हो, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट उसकी जितनी भी लगे हमने उसको एक फिक्स्ड अमाउंट देनी है। इसको बोलते हैं जी लम सम कॉन्ट्रैक्ट। और लम सम कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में रेट जो है वो मार्केट जो है वो बड़ी तेज़ भी हो सकती है, कम के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग कॉन्ट्रैक्टर क्लेम एंड पेमेंट। ठीक है, तो जी कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो वेरीफाई करती है कॉन्ट्रैक्टर क्लेम्स एंड पेमेंट्स को। कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट क्लेम करेगा, कहेगा मैंने ये काम कर दिया, मुझे क्लेम करेगा, मुझे इतना दे दें। वो क्लेम करेगा मुझे जो है वो रनिंग बिल दे दिया जाए। ठीक है, तो उसको वेरीफाई कौन करेगा? क्लाइंट तो वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि क्लाइंट एक थर्ड, मतलब ठीक है पार्टी वही है, मतलब ऑनर वही है, लेकिन पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें कौन वेरीफाई करता है? ये इंजीनियर वेरीफाई करता है। तो इंजीनियर वेरीफाई करेगा, मतलब कंसल्टेंट आप कह लें। ठीक है, तो इंजीनियर वेरीफाई करेगा कि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दें, मतलब उसने अगर रनिंग बिल किया है तो वो जितना क्लेम कर रहा है वाकई इतना उसने काम किया है कि नहीं किया। तो वेरीफाई क्लाइंट तो नहीं कर सकता, क्लाइंट को तो नहीं पता। ठीक है, ये इंजीनियर्स को पता होगा, वो वेरीफाई करेगा, तो इंजीनियर वेरीफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी which document establishes the legal relationship between the क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान जो एक लीगल जो है रिलेशनशिप, वो क्या प्रोवाइड करता है? बीओ की बिल ऑफ क्वांटिटी। इसमें तो मटेरियल, लेबर और रेट वगैरह होता है, ये तो रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकता ना। ठीक है, आगे है जी टेंडर एग्रीमेंट। हाँ बिल्कुल, एग्रीमेंट जो है, सॉरी ये गुड होगा, मतलब करेक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है वो दोनों में बाइंडिंग बना के रखता है, उन दोनों में आपस में रिलेशनशिप में रखता है। ठीक है, टेंडर डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट में जो है ना ये नहीं है, डॉक्यूमेंट में बिल ऑफ क्वांटिटी भी एक टेंडर डॉक्यूमेंट है, स्पेसिफिकेशन भी एक टेंडर डॉक्यूमेंट है, कंडीशन, मतलब इस तरह की जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आपको जो है ना वो स्पेसिफिक काम को तो ज़रूर जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे कि स्पेसिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए ही। ठीक है, लेकिन ये है कि बॉन्डिंग जो है ना आपस में, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो कर रहा होता है। वर्क आर्डर नहीं, वर्क आर्डर तो किसी को काम देना है तो उस पर जो आर्डर होगा वो उसका, यानी कि एक मतलब ग्रीन सिग्नल होगा कि आप, मतलब ये वाला कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकता है, ये वर्क आर्डर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो क्लाइंट को और कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो आपस में बाइंड करता है, इन दोनों को आपस में क्या करता है जी? रिलेशनशिप कायम रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन क्लोजिंग द कॉन्ट्रैक्ट टाइप। ठीक है, मतलब कि विच फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन चूजिंग द कॉन्ट्रैक्ट टाइप। जब आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट टाइप, मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लमसम होना चाहिए, फिक्स प्राइस होना चाहिए, या कौन सी कॉन्ट्रैक्ट की टाइप कौन से रखनी है, उसको चूज करने के लिए किन किन ऑप्शन को या किन किन फैक्टर को मद्देनजर रखना चाहिए? बजट, बिल्कुल बजट तो मद्देनजर होगा, पहला और इम्पोर्टेंट और प्रिंसिपल फैक्टर ही ये है कि बजट होगा। ड्यूरेशन भी होगा, बिल्कुल ड्यूरेशन होगा। अब बजट और ड्यूरेशन और नेचर ऑफ वर्क बड़ा डिपेंड करता है।
मतलब अगेन आपकी नेचर ऑफ वर्क है ही किसी जंगी हालात में है, तो वहां पे नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से काम होना है ना। वहां पे शायद बजट भी इतना मैटर ना कर रहा हो, शायद ड्यूरेशन भी इतनी मैटर ना कर रही हो, नेचर ऑफ वर्क मैटर करेगा। वो कभी पानी के अंदर काम करना है, कभी बाहर करना है, कभी इधर करना है, कभी उधर करना है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट टाइप को चूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एडवांस पेमेंट, ठीक है। एडवांस पेमेंट का क्या पर्पस है? अगेन जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडवांस पेमेंट गारंटी, ठीक है, इसका क्या पर्पस होगा? अच्छा जी, ऑप्शन वन है इंश्योर टाइमली वर्क कंप्लीशन। ये किसी हद तक ठीक हो सकता है। टाइमली वर्क, टाइमली तो नहीं लेकिन वर्क कंप्लीशन करने को इंश्योर करता है। लेकिन ये है कि एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि पर्पस ऑफ द एडवांस पेमेंट गारंटी, एडवांस पेमेंट गारंटी कौन सी होती है? कॉन्ट्रैक्टर एडवांस में पे कर देता है गारंटी के तौर पे। अब ये हमने पीछे पढ़ा था परफॉर्मेंस बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड होता है ना, इसी को हम कहते हैं जी एडवांस पेमेंट गारंटी, ठीक है। तो ये बॉन्ड होता है, इसका क्या पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस प्रोटेक्ट क्लाइंट एडवांस पेमेंट। तो ये उसका जो है ना वैलिड और सबसे बेहतरीन जवाब होगा कि जो उसका क्लाइंट है ना, क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है एडवांस पेमेंट पे। अगर वो एडवांस पेमेंट कर भी दे तो उसको मसला नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसको उसके पास बॉन्ड होता है या बॉन्ड की सूरत में एडवांस पेमेंट गारंटी होती है, ठीक है। जो हमने एडवांस पेमेंट करनी है उसकी गारंटी उसके पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इज द व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी का क्या पर्पस है? हम बता चुके हैं, रिटेंशन मनी का पर्पस होता है कि काम कंप्लीट जब होता है तो कुछ ना कुछ, जब उसकी पेमेंट की जाती है, कुछ ना कुछ अमाउंट रख दी जाती है। और वो कितनी अमाउंट होती है? 5 से 10%। 10% आप जेन में रख लें। 10% अमाउंट हम सिक्योरिटी के मद में रख लिया, और इसका पर्पस क्या होगा कि ये डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड ये 12 महीने तक होता है। तो 12 महीने तक ये अमाउंट रोक के रखी जाती है, उसमें जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं वो कंट्रैक्टर जो है वो उसको करेक्ट करता है। तो इसका पर्पस क्या होगा जो रिटेंशन मनी का? इसका पर्पस होगा टू कवर एनी डिफेक्ट्स इन दी वर्क। जितने भी डिफेक्ट्स आए हैं उसको कवर करता है ये रिटेंशन मनी। वापस हमने यही मनी करनी है, और जो करेक्शन करनी है वो कंट्रैक्टर ने अपने जेब से करनी है, उसके लिए उसको अलग से पेमेंट नहीं दी जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, विच क्लॉज डिफाइंस टर्मिनेशन कंडीशन। अब टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेशन क्लॉज ही होगी ना, ठीक है। अगर रेट ज़्यादा होगा तो उसके लिए एक्सेलेरेशन क्लॉज होगी, ठीक है। तो इसी तरह डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट क्लॉज होगी, इसी तरह परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस क्लॉज होगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू एन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। अच्छा, कौन सी जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड, कौन सी चीज़ें हैं जो टर्मिनेशन की तरफ लेके जाती हैं कंट्रैक्ट को? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो बिखर जाना, मतलब कोई तरतीब ही नहीं है, रैंडम पता चल गया कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो ब्रीच हो जाना, तबाह हो जाना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का। आगे है जी तो टूट फूट जाना। आगे जी कॉन्ट्रैक्ट्स बैंकरप्सी, ठीक है। इसके अलावा है जी फोर्स मेज्योर इवेंट। फोर्स मेज्योर इवेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया है, अनसर्टेन या अनफोरसीन नेचुरल जो है वो डिजास्टर्स। अब नेचुरल डिजास्टर में क्या आते हैं? फ्लड आ सकता है, वार हो सकती है, ठीक है, इस तरह की कोई चीजें, अर्थक्वेक आ सकता है, चीजें तबाह हो सकती हैं, ठीक है। तो उस सूरत में हम जो है वो कंट्रैक्ट को टर्मिनेट तो कर देंगे, लेकिन अगर ये सी वाला ऑप्शन है ना, फोर्स मेज्योर इवेंट, तो इसमें हम पेनल्टी वगैरह उसको नहीं डालेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। मजबूरी है, हमने हर चीज रोक तो देनी है, टर्मिनेशन जंग है, तो इस वक्त हमारे पास कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जंग हमने पहले लड़नी है, कोई डेवलपमेंट काम हमने नहीं करना, कोई रोडे शोडे पहले नहीं बनानी, वो काम उसी वक्त टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी वो होगी, उसके बाद इसको देखा जाएगा, ठीक है। तो जी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा, तीनों चारों जो है ना वो ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द टर्म फॉर डिलेइंग पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बियॉन्ड द एग्री पीरियड।
ठीक है, मतलब कि वो कह रहा है कौन सी टर्म लागू होगी किस पे, डिलेइंग पेमेंट, पेमेंट डिले हुई, पेमेंट देर से मिली। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है जी लिक्विडिटी डैमेजेस। नहीं, लिक्विडिटी डैमेजेस तो होते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने काम जिस टाइम पे करना था उससे लेट हो गया तो उसको सजा के तौर पे जो है ना लिक्विडिटी डैमेजेस होंगे, तो ये नहीं होगा। प्रोग्रेस डिले, प्रोग्रेस डिले तो एक अलग चीज है। पेमेंट डिफॉल्ट्स, यस पेमेंट डिफॉल्ट का मतलब पेमेंट अगर करनी है टाइम में तो पेमेंट टाइम पे ही करनी है। ठीक है, वो पेमेंट को आप आगे नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो उसका एक पीरियड होता है 30 डेज, या 30 डेज का या 60 डेज का होता है। आई गेस 30 डेज का होता है। 30 डेज के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है, आगे जाके कहीं ना कहीं वो ज़रूर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने उस टाइम टन्योर, ये पेमेंट वाला पूरा एक जो है वो हमारा एक एक टॉपिक है। ठीक है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जी पेमेंट डिफॉल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। जनरल कंडीशन ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है, बीओक्यू कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है, इनविटेशन ऑफ बिड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है, वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वर्क तो बाद में कंप्लीट हुआ ना, वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बाद में आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपका एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा जरूर है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है कि आपने काम इस तरह करना है इस तरह करना है, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन होता है एक थर्ड, यानी कि एक जो है वो हम पंचायत लगाते हैं तो एक सरबराह जो है ना, एक सालस जो है जो कि ये डिसीजन करेगा, कोई कन्फ्लिक्ट खत्म करेगा। ठीक है, तो ये होता है मतलब कि इस आर्बिट्रेशन क्लास का। अब फंक्शन क्या होगा? अलाउ द कंट्रैक्टर्स टू क्लेम मोर मनी, नहीं मोर मनी प्रोवाइड करना इसका फंक्शन तो नहीं है ना। अच्छा जी, प्रोवाइड द कंट्रैक्टर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोवाइड द मेथड फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, यस का मतलब जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करना ही इसका जो है ना मेथड्स हैं, और ये जो है वो डील करते हैं, आर्बिट्रेशन क्लास डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द टिपिकल डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या होता है? डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड DLP ये कितना होता है जी? 12 महीने होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है जी व्हाट विच कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज अलाउ फॉर एडजस्टमेंट इन प्राइस ड्यू टू दी मटेरियल कॉस्ट चेंज। अगर मटेरियल की कॉस्ट चेंज हो गई है, यानी कि अगर कोई चीज़ 100 रुपए की थी तो वो 120 रुपए होगी, अगर सीमेंट का बैग जो है वो 1000 का था तो अब वो 1200 का हो गया, तो ये रेट चेंज हुआ। अब रेट चेंज हुआ तो इसकी एडजस्टमेंट का क्या कोई तरीकाकार है या कोई नहीं है? तो इसकी एक क्लाज हमारे पास ज़रूर है, उस वो क्लाज होती है, कौन सी क्लाज है जी? प्राइस एडजस्टमेंट क्लॉज। ठीक है, प्राइस एडजस्टमेंट क्लॉज। वेरिएशन क्लॉज तो नहीं, वेरिएशन का मतलब होता है स्कोप चेंज होना। ठीक है, तो ये नहीं होगा। परफॉर्मेंस क्लॉज, परफॉर्मेंस ये भी क्लॉज नहीं है। टर्मिनेशन क्लॉज भी नहीं है, ये होगा प्राइस एडजस्टमेंट क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट है जी हु इश्यूज द फाइनल सर्टिफिकेट। फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्लीशन, जब काम कंप्लीट होगा तो फाइनल कंप्लीशन रिपोर्ट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? तो जी क्लाइंट तो कर नहीं सकता, उसको नहीं पता काम कंप्लीट हुआ या सही हुआ या गलत हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर तो खुद कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो ये जो है वो करेगा इंजीनियर। इंजीनियर जो है उसको सारे को चेक करेगा। हाँ, मतलब कि एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्टर ज़रूर देगा कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, मुझे जो है सर्टिफिकेट जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाए। उस पर जाके इंजीनियर दोबारा इंस्पेक्शन करेगा और इंस्पेक्शन के बाद उसकी पंच लिस्ट बनाएगा। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होगा, वो गुजरने के बाद जो है ना इंजीनियर ही जो है वो इशू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं इसमें जो है मोस्टली लमसम जो है वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट से मुराद की टोटल अमाउंट होती है। ठीक है, मतलब हर आइटम की अमाउंट होती है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जस्ट ये कह देता है 20% अबव पे काम लूँगा, 5% अबव पे काम लूँगा, या
जो है वो 5% बिलो पे काम लूँगा, यानी कि जो अमाउंट है उसका अबव या बिलो लिख देता है, कोई एक एक आइटम का नहीं होता, ठीक है। तो लम सम अमाउंट, लम सम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गवर्नमेंट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द कॉमन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिजॉल्व करने का जो है कौन सा तरीका है, आर्बिट्रेशन मेथड बिल्कुल है, मेडिएशन मेथड बिल्कुल है, लिटिगेशन मेथड बिल्कुल है। मतलब एक बंदा जो है थर्ड बंदा आके मामले को ख़त्म कर सकता है, या उसके लिए एक पंचायत बिठाई जा सकती है, या वो कोर्ट केसेस में जाके ना उसको हल करवा सकता है, ठीक है। ये तीनों तरीके जो है ना वो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट हैपन्स इफ द कॉन्ट्रैक्टर अबंडन्स द प्रोजेक्ट विदाउट जस्टिफिकेशन। मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और प्रोजेक्ट को बंद कर देता है, अबंडन कर देता है, मतलब कि अबंडन कर देता है, यानी कि वो रास्ते में छोड़ देता है, किसी काम के काबिल नहीं रहता, वो काम प्रोजेक्ट ना आगे करने जोगा है ना पीछे रह जाता है, मतलब दरमियान में छोड़ के तो वो हाल ही इसको छोड़ देता है, ठीक है, अबंडन कर देता है, तो यूजलेस कर देता है। तो उसको उस पे जो है ना क्या किया जा सकता है, व्हाट हैपन, क्या करेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी डैमेजेस जुर्माने के तौर पे लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर टर्मिनेट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, बिल्कुल जी, कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन एडवांस जो है कंट्रैक्टर को क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसके इनिशियल काम स्टार्ट करने के लिए, टू कवर द इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ कि कितनी मोबिलाइजेशन कॉस्ट जो है एडवांस दिया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है जी, विच टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रेफर्ड व्हेन द स्कोप इज अनसर्टेन। बताया मैंने, ये रिपीट क्वेश्चन है कि स्कोप अगर हमारा अनसर्टेन हो तो हम जो है वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है ना इसको ही प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लो रिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज, क्या स्पेसिफाई द मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। मटेरियल कौन सा होना चाहिए, काम किस तरह का होना चाहिए, तो वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो स्पेसिफाई करता है, जो स्पेसिफिकेशन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।